एक बात ना मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूं, बच्ची बता रहा हूं कसम से। तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यार से चैनल केमीग्राम पे। तो भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से चैनल केमीग्राम पे। और तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो पहला वीडियो था हमारे चैनल का, उस पे हमने सॉलिड स्टेट का जो न्यूमेरिकल था, जो सॉल्व प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल थे विद फॉर्मूला एंड विद लॉग कैलकुलेशन प्रॉपर, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। पूरे 3.5 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा है और एकदम मचा दिया भाई, आप लोगों ने मचा दिया, ठीक है। और इतने अच्छे खासे रिस्पॉन्स के बाद एक बार फिर से इस नए वीडियो को हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं, पूरे जोश और होश के साथ। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट का जो हमारा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, जो बीच वाले न्यूमेरिकल तो हो गए, इस बार हम लोग क्या करने वाले, एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो एकदम जोश से जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। और हाँ, अगर आपको अभी भी लग रहा है 3.5 करोड़ कहां से है, तो जाकर देख लो एक बार पहले। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा और डायरेक्ट आप यहां पर आ रहे, ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। पहला वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे प्रॉब्लम के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, वो वहां पे जबरदस्त तरीके से समझाया गया है। वो देखने के बाद तभी यहां पे आना, तो फिर ये मजा आ जाएगा देख के, ठीक है। तो एक बार पहला वाला जो वीडियो वो देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ये कहां का है, जो हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वहां से स्टार्ट होता है। क्या गिवन है, द डेंसिटी ऑफ इरिडियम। हमारे पास जो एटम है, एलिमेंट है, वो कौन सा एटम दिया हुआ है, इरिडियम। और इरिडियम की डेंसिटी दी गई है, कितनी डेंसिटी दी गई है, 22.4। मैंने आपको बताया था डेंसिटी का मतलब रो दिया है, रो किसमें दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, इरिडियम का जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल कैसा है, एफसीसी। और मैं आपको एकदम दावे के साथ बोल सकता हूं, जिन्होंने पहला वीडियो देखा रहेगा उनको पता है कि ये एफसीसी का मतलब क्या रखना है। एफसीसी कहीं पे भी दिखाई दे, मतलब एन का वैल्यू कितना रखना है, आपको 4 रखना है, 4 रखना है। कैलकुलेट द रेडियस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। रेडियस मतलब आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड आगे क्या बोल रहा है, मोलार मास ऑफ इरिडियम। इरिडियम का मोलार मास कितना दिया हुआ है, 192 ग्राम पर मोल। कितना दिया हुआ है, 192 ग्राम पर मोल। तो पहले एक बार फट से लिख देते हैं कि अपने पास गिवन क्या है। तो अगर गिवन में देखें तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है अपने को, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है, जो इरिडियम का जो यूनिट सेल है वो कौन सा है, एफसीसी। और एफसीसी मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी न्यूमेरिकल में एफसीसी मिले समझ जाओ एन का वैल्यू बता रहे, कौन सा वैल्यू बता रहे हैं, एन। और एन का वैल्यू कितना रखना है, आपको 4 रखना है। आगे और क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करना है। और मोलार मास ऑफ इरिडियम, मोलार मास मतलब कैपिटल एम का वैल्यू 192.2 ग्राम पर मोल गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या पता करना है हमें पता करना है आर का वैल्यू। आर मतलब रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। और देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि जब भी एफसीसी वाला सेल है, कौन सा सेल है, एफसीसी। और एफसीसी वाले सेल में अगर अपने को रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो एक रिलेशन बताया था मैंने, R इक्वल टू 0.3535 इंटू ए। और मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि ये वाला फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब न्यूमेरिकल में एफसीसी गिवन होगा, वहां पे मेंशन किया होगा कि ये एफसीसी है। अगर एफसीसी नहीं लिखा है
तो फिर ये बिल्कुल भी ये जो पाप है ये लेना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कभी करना है जब एफसीसी बोला जाए, मतलब हमें आर फाइंड आउट करना, और आर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कौन सा है, 0.3535 इंटू ए। ठीक है, नाउ ये फॉर्मूला हो गया। अब हम यहां पे करेंगे कैलकुलेशन। क्या करेंगे यहां पे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे बेटा लोग। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो क्या फाइंड आउट करना है अपने को, आर फाइंड आउट करना है। देखो आर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को ए का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, ए का मतलब होता है एज लेंथ, और कहीं पे भी न्यूमेरिकल में आपको एज लेंथ दिया नहीं है। तो एज लेंथ दिया नहीं है तो सर क्या करेंगे, छोड़ देंगे ये न्यूमेरिकल, ऑप्शन में डाल देंगे। अरे क्या टेंशन ले रहा है। ठीक है, ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, ए नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए बाकी वैल्यूज तो दिए हुए। हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है, और एफसीसी मतलब एन का वैल्यू दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी के फॉर्मूले से हम ए का वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ए का वैल्यू मिल गया हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो जी दो फॉर्मूला यूज होगा यहां पे, जी हां, यहां पे कितने फॉर्मूले यूज होने वाले, दो। तो पहला फॉर्मूला तो ये यूज होने वाला है, बट ये ए कहां से आएगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, थोड़ा सा इसको रफ करके नीचे लिखता हूं मैं, वो फॉर्मूला यूज होगा डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला है m इंटू एन अपॉन में ए क्यूब, और इंटू में क्या दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर। अब देखो ध्यान से, अपने को डेंसिटी पता है, मोलार मास पता है, एन पता है, एन पता है, तो क्या हम ए क्यूब निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूले से पहले हम क्या वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, और ए का वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे, यहां पे। और ध्यान से देखना, इसके कैलकुलेशन में बड़ा ही ट्विस्ट है, मजा आएगा ये कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो आते हैं हम यहां पर कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन में सबसे पहला जो फॉर्मूला यूज करने वाले दैट इज डेंसिटी का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी। तो एक बार लिखते हैं हम वापस से फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू क्या है अपने पास, m इंटू एन अपॉन में क्या दिया हुआ है, ए क्यूब, और इंटू में क्या दिया हुआ है, एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर। ना अभी डेंसिटी, डेंसिटी कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे, और डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22.4। उसके बाद कैपिटल एम, मोलार मास, कैपिटल एम मतलब मोलार मास, मोलार मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 192.2 इंटू एन, एन का वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, और ए का जो क्यूब है वो फाइंड आउट करना है, और एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अभी देखो अपने को यहां पे सब कुछ पता है, सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है अपने को, ए क्यूब फाइंड आउट करना है। तो मैं ए क्यूब को इधर लेकर आ जाओ और 22.4 को उधर भेज दो, तो ए क्यूब इधर आएगा और 22.4 को बोलेगा चला जा। ठीक है, तो ये आ गया अपना ए क्यूब, और ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 192.2 इंटू में क्या आ गया 4, और ये 22.4 उधर चला गया, चला जा। ये हो गया अपना 22.4। तो ए क्यूब का वैल्यू कितना मिला, 192.2 इंटू 4, और ये अब कैलकुलेशन करना है। और पता ही आपको जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं उनको कैलकुलेशन में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इतना आसान कर दिया जाता है इस चैनल पे न्यूमेरिकल को कि कभी कोई एकदम बहुत इजी लगेगा आपको। अब देखो आगे क्या करना है अपने को, ए क्यूब तो आ गया यहां पे साइड में, और यहां पर क्या मिल गया अपने को 192.2 इंटू 4, और डिवाइड में ये मिल गया। अभी अपन क्या करने वाले, ए क्यूब का वैल्यू जो आएगा वो 192.2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 192 में 2.2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना होगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 9 जा कितना हो गया, 36, 36 का कितना आ गया 6, और कैरी कितना चला गया 3, 4 और 1 कितना हो जाएगा 7, और डिवाइड में अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे 22.4 इंटू में कितना दिख रहा है 6.022, और यहाँ पर 10 कितना मिल गया
23 मिल गया। ठीक है ना, अभी अपने को पता है जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो जिसने पहला वीडियो देखा है, उनको पता है कितना सॉफ्ट और क्रिस्प तरीके से हम कैलकुलेशन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे लॉग अप्लाई करना है। तो सबसे पहला तो ये डिवाइड में दिया हुआ है, तो डिवाइड में दिया है तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ 768.8 और माइनस में ये मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म्स कहां पर चला जाएगा, प्लस में 22.4 और प्लस क्या हो जाएगा लॉग, यहां पे लॉग लगाना था तो लॉग ऑफ 22.4 और प्लस में क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 6.022 इंटू यहां पे साइड में कोफ्चे में रख देते हैं हम लोग 10⁻23 ना। अभी लॉग ऑफ 768.8 तो हम क्या करेंगे, यहां पे 768 दिया हुआ है, 3 नंबर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 2 और लॉग किसका देखेंगे 76 का 8 में मेन डिफरेंस में 8 देखेंगे। तो 76 का 8 में 8 जब भी देखते हैं तो अपने को मिलता है 8859, कितना मिलेगा 8859 मिल जाएगा। माइनस अब क्या करेंगे लॉग ऑफ 22.4 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 1 और लॉग किसका देखेंगे 22 का 4, 22 का 4 कितना आता है, अभी अपना लॉग जो 22 का 4 है वो कितना आ रहा है 1.3502, कितना आ रहा है 1.3502 मिल गया, प्लस लॉग ऑफ 6.022, 6.022 ये एक वैल्यू ऐसा है जो बार बार आता है, एवोगैड्रो नंबर हमने पिछले बार भी कितने सारे ऐसे किए, तो वो लॉग का वैल्यू एकदम रट्टा सा हो जाता है। 6.022 का लॉग आता है अपने पास 7797 और यहां पे 10 के पावर में कितना हो गया 10⁻23, कितना हो गया 10⁻23 और ये जो 10⁻23 है इसको हमने ऊपर लिया मतलब ये माइनस में होगा, किस में होगा माइनस में, तो 10⁻23 माइनस वहां पे साइड में कोपचे में चल रहा है। अब दोनों नंबर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखो कितना आ जाएगा 2.8859 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 9 और 0 कितना हो गया 9, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 का कितना आया कैरी 1, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 11, कौन सा गणित है, ठीक है 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2.1299। अभी इसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस करेंगे तो देखो क्या मिलेगा 9 में से 9 गया, कितना आ गया 0, 5 में से 9 गया, 5 में से 9 गया मतलब कितना आ जाएगा 6, 5 में से 9 कब से जाने लगा बे, अबे 5 नहीं 15 कैरी लेगा ना, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, अब ये कितना हो गया 7, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 2 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहां पे अपन देख लेंगे एंटीलॉग, तो ये कितना हो गया 10⁻23, ये माइनस करने के बाद जो फाइनल आता है उसका हमें क्या देखना होता है एंटीलॉग। तो एंटीलॉग किसका देखेंगे पॉइंट के बाद का 4 डिजिट, पॉइंट के बाद का 4 डिजिट क्या दिया है 7560, तो 75 का 6 में 0 देखेंगे, क्या देखेंगे 75 का 6 में 0, अभी 75 का 6 में जो 0 आ रहा है वो आ रहा है 5702, कितना आ रहा है एंटीलॉग इसका 5702, तो अपना एंटीलॉग कितना मिल गया 5702 और रूल है एंटीलॉग का पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है इंटू 10 लिखना है और यहां पे जो कुछ भी होगा उसको पावर में लिखना है और इधर साइड में कोपचे में 10⁻23 पड़ा था तो वो लिख दिया और ये किसका वैल्यू है a क्यूब का, तो a क्यूब का वैल्यू अपने को देखो कितना मिल गया 10⁻0 का कुछ मीनिंग ही नहीं होता है, तो a क्यूब का वैल्यू कितना मिला अपने को 5.702 इंटू 10⁻23। नाउ अब ध्यान से सुनना है, यहां पे मैं आपका टाइम बचा कर देने वाला हूं, कैसे देखो अपने को a क्यूब का वैल्यू मिला है, कौन सा वैल्यू मिला है a क्यूब का वैल्यू लेकिन नहीं चाहिए अपने को, कौन सा वैल्यू चाहिए a, क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है r और r फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले में a दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्यूब है और क्यूब को हटाना पड़ेगा और क्यूब को हटाने के लिए हम क्या करते हैं क्यूब रूट, अभी स्क्वायर रूट तो अपने को निकालने आता है लेकिन क्यूब रूट निकालने नहीं आता है और क्यूब रूट निकालने नहीं आता है तो क्यूब रूट के लिए ना अपने पास क्या दिया हुआ एक लॉग टेबल में कॉलम पीछे देखोगे तो लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम
क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वगैरह भी होता है, तो वहां पे जाकर क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं ना एक बहुत सिंपल सा बताता हूं, ठीक है, ये टेक्निक जैसा है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन जैसा टेक्निक है, बट हाँ आ जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा, आ जाएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। देखो क्या करना है, आपके पास यहां पे क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि पूरा 10th में 90% से बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज लेकर आ जाते हैं, क्यूब रूट निकालने ही नहीं आता, ठीक है, क्यूब रूट निकालने नहीं आ रहा है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए देखो क्या करोगे, मैं क्या टेक्निक दे रहा हूं, ये ए क्यूब है, क्यूब रूट जैसे ही लगाऊंगा ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी क्यूब रूट निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, पहली बात तो ये 10⁻23 दिख रहा है, कहीं से मैं इसको 10⁻24 बना दूं तो मजा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मजा। अब मैं इसको 10⁻24 बनाऊंगा कैसे, ये पॉइंट दिख रहा है मेरे को यहां पे, अगर मैं इस पॉइंट का शिफ्टिंग कर दूं, इस पॉइंट को मैं कहां पे ढकेल दूं, यहां पर लेकर चला जाऊं, तो ये वाला जो वैल्यू है, मैंने पॉइंट को राइट साइड में लिया, राइट साइड में लेने पे वैल्यूज एक्सपोनेंट में डिक्रीज होता है, तो ये 10⁻24 हो जाएगा। पहले ये लाइन में यहां से रफ करता हूं, उसके बाद क्यूब रूट लेंगे, तो ए क्यूब का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट को मैंने कहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 57.02, और ये कितना हो गया 10⁻24। अभी जैसे हम यहां पे क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट लेते टाइम देखो क्या मिलेगा अपने को, क्यूब रूट लोगे तो एक हो जाएगा 10⁻24, ये कितना बन जाएगा 10⁻8, क्योंकि 8 3 24, तो जैसे क्यूब रूट लोगे तो ये कितना हो जाएगा -8। अभी ये नंबर बचा, इस नंबर का क्या है 57.02 दिया। एक टेक्निक बताता हूं, 57.02 है, मतलब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 57 मान लेता हूं। देखो 57 ये किसके बीच में आएगा, तो अगर मैं क्यूब के लाइन से जाऊं तो 1 का क्यूब देखो कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, 3 का क्यूब कितना है 27 और 4 का क्यूब कितना है 64 है। अब ये जो 57 है, ये 57 27 और 64 के बीच में आएगा, ये जो 57 है ये 27 और 64 के बीच में आएगा। इसका मतलब मेरे को एक यहां से समझ में आ रहा है कि ये जो 57 है इसका क्यूब रूट 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। कैसे पता चला, क्योंकि 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 और 4 का क्यूब कितना आएगा 64, मतलब इसका क्यूब ना तो एग्जैक्टली 3 आने वाला है ना तो एग्जैक्टली 4 आने वाला है, क्योंकि 3 का एग्जैक्ट क्यूब रूट क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब 57 है, मतलब इनका वैल्यू किधर, इधर से इधर के बीच में आएगा। अब इधर से इधर के बीच में आएगा तो पहला तो 3 लिख दो, क्योंकि 27 और 57 में देखोगे तो 57 27 से बड़ा है, मतलब 3 तो आएगा ही आएगा। अब बचा कौन, यहां पे पॉइंट लगाओ, क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ। अब देखो ये जो 57 है ये 27 के नजदीक है कि 64 के नजदीक है, तो आप देखोगे 57 64 के नियर बाय में है। नियर बाय में अगर है तो क्या मैं इसको वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, मैं इसका वैल्यू अगर मैं 3.8 लिख दूं या फिर 3.9 भी रख सकते हो, और अगर चाहिए तो आप इसका वैल्यू ना जस्ट ये अप्रोक्सीमेशन करने हैं, क्या करने हैं अप्रोक्सीमेट, और इससे आंसर आता है, ठीक है। 57 दिया हुआ है तो मैं इसको क्या करूंगा 3, और पॉइंट में अगर मैं इसको कितना लिख दूं 85 लिख दूं, तो मैंने बहुत आसानी से क्या निकाल दिया, क्यूब रूट निकाल दिया। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा नंबर दिया जैसे 96 दिया हुआ है, तो 96 के लिए क्या करोगे, आपको पता है 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और ये जो 96 है ये 64 और 125 के बीच में आने वाला है, तो ये 4 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा, तो 96 का क्यूब रूट निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे 4। अब देखो 96 मतलब इसके और इसके दोनों के मिडल में आ रहा है, तो मैं इसको 4.5 या फिर 4.6 ऐसे लिख सकता हूं। हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन यहां से मेरे को अप्रोक्सीमेशन पता चलेगा, और अप्रोक्सीमेशन से मैं क्या कर सकता हूं, कैलकुलेशन यहां पे कर सकता हूं। तो मैंने क्यूब रूट निकाला, तो क्यूब रूट निकालने के बाद इसका वैल्यू कितना मिल गया मेरे को 3.85,
इंटू 10⁻⁸। अब मुझे किसका वैल्यू मिल गया? ए का वैल्यू मिल गया, और ए का वैल्यू मिल गया तो मुझे फाइंड आउट कौन सा वैल्यू करना है? आर का वैल्यू। और आर का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एक की जगह पे क्या रखेंगे? ये, और आर का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो पहले तो ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहां पे भी स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो मैं ये वाले साइड को रफ करूंगा, और ये वाले साइड में रफ करने के बाद क्या करेंगे? हम कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्यूब रूट का ए कैसे कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखो मैं ये वाले साइड को रफ करता हूं, क्योंकि मुझे आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो अभी देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है आर फाइंड आउट करने के लिए? आर इक्वल टू 0.3535 इंटू ए दिया हुआ था। ए का वैल्यू कितना निकाला हमने? 0.3535 इंटू ए का वैल्यू कितना निकाला है? 3.85, और इनटू में कितना है? 10⁻⁸ दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, आर का वैल्यू निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के लिए लॉग ले ले भैया, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई है तो लॉग, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करेंगे? प्लस, और क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 3.85, और ये जो 10⁻⁸ है ये रहा कोप्चे में। ठीक है, अब इसका लॉग देखेंगे, 0.3535 का ये 0 पॉइंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना मिलेगा अपने को? बार 1, और लॉग किसका देखेंगे? 35 का 3 का 5, किसका देखेंगे? 35 का 3 का 5, तो 35 का 3 का 5 जब भी लॉग देखते हैं तो अपने को मिलता है 5484। क्या मिलता है? 5484 मिलेगा। उसके बाद प्लस, अभी ये 3.85 दिया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? 0, और लॉग किसका देखेंगे? 38 का 5, 38 का 5 कितना मिलता है अपने को? तो 38 का 5 अपने को मिलता है 5855, और यहां पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁸, ये साइड में पड़ा हुआ है यहां पे। अभी दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, मेरा 13। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया? 13। हासिल आ गया कितना? 1 और 4 कितना होगा? 5, 5 और 8 अगेन कितना हो गया? 13। क्या जर 13 कर रहे हो? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 13 आ गया। 5 और 5 कितना हो गया? 10, 10 और 1 कैरी कितना आ गया? 1। अभी देखो 1 और बार 1, 1 और बार 1, बार 1 मतलब -1, 1 -1 करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा? 0, और यहां पे साइड में कोप्चे में कितना दिख रहा है अपने को? 10⁻⁸ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 10⁻⁸। और जैसे अपने पास एक फाइनल कैलकुलेशन करके आ जाए तो यहीं पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एंटीलॉग, और हम क्या निकालेंगे? एंटीलॉग। एंटीलॉग पता है किसका निकालते हैं? पॉइंट के बाद का 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद का 4 डिजिट कौन है? 1339, तो अपन एंटीलॉग किसका देखेंगे? 13 का 3 का 9, किसका देखेंगे? 13 का 3 का 9। अभी 13 का 3 का 9 देखते हैं तो अपने को मिलता है 1361, और इनटू में कितना हो जाएगा? 10⁻⁸, और यहां पर एंटीलॉग के बाद कितना लगाएंगे? पॉइंट लगा देंगे यहां पे पहले डिजिट के बाद, तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 1.361 लेना है तो ले सकते हैं, 10⁻⁸। और ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में आया है। कहां पे आया है? सेंटीमीटर। कैसे पता चलेगा हमें कि सेंटीमीटर में? क्योंकि डेंसिटी का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया, और सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो पहला वाला देखा है, और नहीं भी देखा है तो मैंने बताया था जब भी एक डिजिट के बाद पॉइंट रहे और इनटू में 10⁻⁸ रहे तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे खसका दो, और यहां पे 10⁻⁸ सेंटीमीटर को हटाकर यहां पे क्या लिख दो? पिकोमीटर। क्या लिख दोगे? पिकोमीटर। तो अपना जो आर का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 136.1 पिकोमीटर। एक बार वापस से देखना, इधर मैंने क्या किया? इधर मैंने सबसे पहले पॉइंट को इधर पे शिफ्ट किया, जैसे ही पॉइंट को इधर पे शिफ्ट किया तो ये 10⁻⁻23 का 24 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लूंगा तो 10⁻⁸ हो जाएगा। यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया, यहां पे मैंने कोई एक छोटा सा हल्का सा ट्रिक लगाया। ये 57 है तो इसका क्यूब 3 और 4 के बीच में आएगा,
4 तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 4 कितना है 64, तो ये 57 है, मतलब 3 से बड़ा होगा। तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया 3। अब पॉइंट के बाद मेरे को एक दो नंबर और लेना है, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 नंबर लेना होता है। तो अब 57 64 के नियर बाय में तो मैं इसको कितना ले लू 3.85। यहां पे मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया, 57 और 64 नजदीक है, तो 3.8 3.9 ले सकते हैं, और नहीं 9 और 8 लेना तो 3 पॉइंट जस्ट मैंने यहां पे क्या ले लिया 3.85। और इस तरीके से मैंने ये कितने आसान तरीके से आपको प्रॉब्लम नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्सप्लेन किया। ये फटाफट से देख लो, क्योंकि अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, यहां पर डेंसिटी दिया हुआ है और अपने को रेडियस पूछ रहा है। तो पहले डेंसिटी के फॉर्मूले से एज लेंथ निकालेंगे और ए का वैल्यू आर में पुट करेंगे। ये तभी करेंगे जब यहां पर क्या दिया रहेगा एफसीसी। ओके, सो यहां पे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना। और क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रॉब्लम सेट का, ये एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोला हुआ है, पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, क्यूबिक क्लोज मतलब सीसीपी है। और मैंने आपको बताया है कि जो सीसीपी है वो किसके सिमिलर होता है, एफसीसी। सीसीपी का यूनिट सेल एफसीसी होता है। एफसीसी मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना रहना है, आपको 4 लेना है, विथ यूनिट सेल एज लेंथ। एज लेंथ मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 353.6 पिकोमीटर। और पिकोमीटर का क्या करना है पता आपको, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। और यहां पे दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूम। मतलब इस न्यूमेरिकल में अपने को दो चीजें निकालनी, पहला निकालना है रेडियस और दूसरा निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। मैंने क्या बोला, सीसीपी है, सीसीपी मतलब एफसीसी। अपने को एज लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, एज लेंथ, और रेडियस निकालना है। तो फॉर्मूला मालूम है, R इक्वल टू 0.35 इंटू ए, क्योंकि एफसीसी के लिए यही रिलेशन यूज करते। और एक जो फॉर्मूला था मैंने बोला था ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा एक ही न्यूमेरिकल है, जब भी कभी अपने को ऐसा वॉल्यूम दिया रहे 1.00 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। और जब भी कभी वॉल्यूम दिया रहे और नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछे, जब भी वॉल्यूम दिया रहे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछे, हमेशा फॉर्मूला लगा दो V अपॉन ए क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, V अपॉन ए क्यूब। वॉल्यूम को एज लेंथ के क्यूब से जस्ट डिवाइड करना है। ये दो फॉर्मूले क्या होने वाले इस चैप्टर नहीं रे बाबा, सॉल्यूशन में, मतलब ये कैलकुलेशन में यूज होने वाले हैं। तो आइए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला निकालना अपने को रेडियस और ए का वैल्यू दिया है, और दूसरा निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो देखो अपने पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में अपने को एज लेंथ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 353.86 पिकोमीटर। कितना दिया हुआ है 353.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट इधर जो है उसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3.536, और इनटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये सब कहां से आ रहा है, कैसे कर रहे, तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 वीडियो पार्ट 1 में देखा हुआ है। अभी भी कोई नहीं देखा है तो वो बिल्कुल एकदम फ्री में अवेलेबल है, जाकर देख सकता है अपने चैनल पे। नहीं तो बेटा बहुत पछताएगा, नहीं देखेगा तो चल आजा भी फटाफट से यहाँ पे आजा। तो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है, अभी मैंने बताया R इक्वल टू 0.35 इंटू में क्या कर देंगे A। और अब करते हैं फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। देखो R का वैल्यू निकालना है, कौन सा वैल्यू निकालना है, R का, और अपने को दिया क्या है A, तो सीधा R का वैल्यू पुट करो। R का फॉर्मूला क्या है 0.35 इंटू A। अब A का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
तो a का वैल्यू पुट कर दो 0.3535 इंटू में a का वैल्यू कितना निकाला हमने 3.536 और इंटू में 10⁻⁸ है। अभी देखो क्या करोगे, ये 0.3535 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे लॉग ऑफ 0.3535 और प्लस में क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 3.536 और इधर साइड में क्या पड़ेगा 10⁻⁸ उसको वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, ये कोप्सेवाड़ी में 10⁻⁸ हो गया। अब इसका लॉग देखेंगे तो लॉग किसका देखेंगे 0.35 का 3 में मीन डिफरेंस में 5 देखेंगे तो अभी ये कितना आ जाएगा बार 1 और 35 का 3 का 5 35 का 3 का 5 जब लॉग देखेंगे तो अपने को मिलेगा 5484। जस्ट अभी इसके पहले वाले सम में ये किया था, क्या आ गया 5484 और यहां पे पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 0 और लॉग किसका देखेंगे 35 का 3 और मीन डिफरेंस में कितना देखेंगे 6 तो 35 का 3 का 6 अपने पास लॉग आता है 5485। कितना आता है 5485 आ जाएगा और इन दोनों को अभी ऐड करना है, ये कोप्चे में इधर पड़ा हुआ है, इनको ऐड करोगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 8 और 8 कितना हो गया 16, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और एक कैरी कितना हो गया 10, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और एक कैरी आया था वो कितना हो गया 11, 11 का कितना हो जाएगा 1, 1 और 12 1 और 12 कितना हो जाएगा 0 और यहां पे लगा देंगे एंटीलॉग और इधर साइड में क्या रखा हुआ है 10⁻⁸। एंटीलॉग किसका देखेंगे एंटीलॉग 10 का 6 का 9 पॉइंट के बाद का 4 डिजिट तो 10 का 6 का 9 10 का 6 का 9 आई थिंक यहां पे मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है, हाँ कुछ तो मिस्टेक में क्या किया है ये 448 है 448 और कैरी 1 तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 5 5 10 10 का कितना हो जाएगा 0 आएगा और 1 और बार 1 कितना हो जाएगा 0। तो हमने क्या करना है सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ठीक है, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा आपके सामने। ठीक है, तो देखो क्या दिख रहा है पॉइंट के बाद का 4 डिजिट दिख रहा है 0969 तो हमें एंटीलॉग किसका देखना है 09 का 6 और मेन डिफरेंस में 9 देखेंगे तो जब ये करेंगे तो अपने को इसका एंटीलॉग मिल जाएगा 1250। कितना मिल जाएगा 1250 और इनटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁸। अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लग, अब ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में किसमें है सेंटीमीटर और पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने बोला पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेकर जाओ 10⁻⁸ हटा दो और अपना ये जो है वो कितना आ जाएगा 125 पिकोमीटर। तो आर का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने 125 पिकोमीटर। क्या किया पता है ना, जब भी एक डिजिट के बाद पॉइंट रहे इधर 10⁻⁸ रहे और सेंटीमीटर है तो पॉइंट को जस्ट 2 डिजिट पीछे लेकर जाओ 10⁻⁸ हटाओ सेंटीमीटर हटाओ और पिकोमीटर लगा दो। ठीक है, सेंटीमीटर हटा डाला पिकोमीटर लगा डाला तो लाइफ हो गई झिंगा लाला। ठीक है, तो ये क्या निकाल दिया हमने आर का वैल्यू निकाला। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल और नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं करेंगे, हमें यहां पे वॉल्यूम गिवन है। जब भी वॉल्यूम गिवन रहे और नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो V अपॉन ए क्यूब। क्या लगा दोगे V अपॉन ए क्यूब। अब V का वैल्यू देखो कितना दिख रहा है अपने पास 1 और A का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे किधर गया 3.536 तो यहां पे क्या कर दोगे 3.536 इनटू में कितना आएगा 10⁻⁸ और इसका हम कर देंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब जैसे ही करेंगे तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा ये हो गया 1 डिवाइड में कितना होगा 3.536 इनटू में कितना होगा 3.536 इनटू में कितना होगा 3.536 और 10⁻⁸ का डिजिट कितना हो जाएगा 10⁻24 -24 को ऊपर लेकर चले जाओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो अब इसका लॉग कैलकुलेशन करेंगे। लॉग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस में क्या आएगा लॉग ऑफ 3.536 प्लस में क्या आएगा लॉग ऑफ 3.536
और प्लस में क्या आएगा log ऑफ 3.536। सर क्या बार बार ऐसे लिख रहे हो, क्या हम लोग एक्सपोनेंट को आगे लेकर 3 लिखकर और log का वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या कर सकते, वो भी कर सकते, लेकिन ये जो तरीका है इसमें एक ही बार तो log देखना है, बाकी सेम वैल्यूज वही मल्टीप्लाई करना है। मेरे ख्याल से, मेरे तरीके से ये मेरे को आसान लगता है और ये है भी। यहां से होता क्या है ना मालूम है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होता है और हमें सिर्फ एक ही बार log दिखना है, ये वैल्यू सेम है तो वही चीज रिपीट होगा और प्लस करना है, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। अभी log ऑफ 1, तो log ऑफ 1 कितना आता है 0 पॉइंट, log ऑफ 1 मतलब 10 का 0 देखना है, तो 10 का 0 देखेंगे तो कितना आएगा 0 0 0, सारे अंडे मिल गए यहां पे, ठीक है। log ऑफ 3.536 ये कितना आएगा 0 पॉइंट, और देखो ये देखने की जरूरत भी नहीं, ऑलरेडी यहां पे है 3.536, यही log यहां पे रख देंगे तो कितना आएगा 0.5485, और कितने बार लिख देना, अब इसको 3 बार लिखना है, 5485 0.5485 लिख देंगे, और यहाँ पे साइड में खोपचे में कितना हो जाएगा 10⁻²⁴। अब इनको ऐड कर दो फटाफट से, तो फटाफट से जैसे ही ऐड करेंगे, अब ये कितना होगा 5 5 5, कितना हो गया 5 मतलब 15, कितना हो गया कैरी 1, 8 8 8 कितना हो गया 24 24, और एक कितना हो गया 25, कैरी गया 2, 4 4 4 12 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 का एक हासिल आया, कितना हो गया 5 5 5 15 15 और एक कितना हो गया 16, ठीक है। 16 का ये कितना कैरी आया था, वहां पे एक आया था, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना मिलेगा 1.6455, कितना आ जाएगा 1.6455, और ये फिर से एक बार यहाँ पे तकलीफ जो थी वो रिटर्न आ गई है ये, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, जब भी ऐसे नेगेटिव ऐसा माइनस आए तो किस तरीके से माइनस करना। जो नए लोग हैं वो यहाँ पे वापस से एक बार ध्यान दो, सबसे पहले ऊपर 0.000 दिया हुआ है और माइनस में क्या दिया हुआ है 1.6455 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था इसमें से इसको ही माइनस करना है, उल्टा नहीं करना है, और माइनस करते टाइम यहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे माइनस कर सके, कैरी ले सके, तो उस केस में मैंने क्या बोला था, साइड में कहीं पे दूर पे +1 और -1 सोच लो, +1 किसको दे देने का, इसको। अब जैसे इसके पास +1 जाएगा तो ये 10 हो गया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, क्या दिया 1 दिया, क्या दिया 1 दिया, और ये हो गया यहाँ पे 10, क्या हो गया 10। अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, इधर पे बचा 9, 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5, 9 में से 6 गया तो कितना हो गया 3, ये -1, ये -1 अब इसके पास चला आएगा, चला आ, ठीक है। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, और -2 को हम क्या लिख देंगे /2, क्या लिख देंगे /2। इसको इससे माइनस करने पे अपने को क्या मिल रहा है 12.3545, कितना मिल रहा है 12.3545, और ये फाइनल है तो इसका देख लेंगे एंटीलॉग, और यहां पे साइड में कितना है 10⁻²⁴। अब इसका एंटीलॉग देखेंगे तो एंटीलॉग किसका देखना है 35 का 4 का 5 देखना है, किसका देखना है 35 का 4 का 5, तो ये अपना आता है 2262, कितना आता है 2262, और अपने को मालूम है पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 10 लिखेंगे, यहां पे जो कुछ भी होगा वो पावर में लिख दोगे, और इधर साइड में 10⁻24 है वो लिख दिया, -2 और 24, -2 और 24 अपने को कितना मिल गया 2.262, और इनटू में 10⁻22, एकदम परफेक्ट आंसर है, बोले तो परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में अपने को रेडियस निकालना था और दूसरा क्या निकालना था नंबर ऑफ यूनिट सेल। यहां पे वॉल्यूम दिया है
तो जब भी वॉल्यूम दिया रहे तो V अपॉन ए क्यूब, यही फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अभी ओके तो आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल के पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। और कितनी खुशी महसूस होती है ना जब फटाफट से न्यूमेरिकल होता है। जी हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से पढ़ते। इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये न्यूमेरिकल विदाउट लॉग कैलकुलेशन, ऐसा न्यूमेरिकल आया स्वाद आ जाए, मजा आ जाएगा ऐसा न्यूमेरिकल करने में। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है पोजीशन और बताना है फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एलिमेंट वाई के एटम दिख रहे हैं और वाई के एटम HCP बना रहे। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP मतलब क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और CCP HCP दोनों का जो यूनिट सेल होता है वो FCC होता है। और जब भी यूनिट सेल FCC होगा मतलब नंबर ऑफ एटम N का वैल्यू 4 होगा। और ये HCP बनाने का काम Y कर रहा है, इसका मतलब Y के कितने एटम है, यहाँ पे 4 एटम है। और एटम ऑफ X, ये जो X है वो किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। और अपने को निकालना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला। तो देखो ये बहुत आसान सवालों में से एक सवाल है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वाई के एटम क्या बना रहे, HCP लैटिस। तो लिखो यहाँ पे एटम ऑफ वाई, क्या लिखोगे, एटम ऑफ वाई फॉर्म HCP लैटिस। एटम ऑफ वाई क्या बना रहे हैं, HCP लैटिस बना रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ वाई एटम, नंबर ऑफ वाई एटम, HCP मतलब FCC, और FCC के अंदर नंबर कितने होते हैं, 4। तो वाई के कितने एटम हो जाएंगे, 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड, जितने नंबर होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑलवेज उसका डबल होगा। अगर 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगे, अगर 8 एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 16 हो जाएंगे। जितने भी एटम होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, उसका ऑलमोस्ट डबल होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ वाई एटम कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो कितने मिल जाएंगे अपने को, तो वो मिल जाएंगे 8। और टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3, टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 कौन है, एक्स है। तो अब देखो यहां पे नंबर ऑफ एक्स एटम कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ एक्स, सर सब बोल दिया करो, ये एक्स मत बोला करो, बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स एटम, नंबर ऑफ एक्स एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, 8। और 8 का कितना, 1/3, क्योंकि टेट्रा का 1/3, 1/3 मतलब 1/3। तो नंबर ऑफ एक्स एटम कितने हो जाएंगे, 8/3 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के अंदर हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट है, पहला x और दूसरा y दिखाई दे रहा है। x के कितने एटम है, 8/3, y के कितने एटम है, 4। डिवाइड में 3 दिख रहा है, इस 3 को हटाने के लिए मुझे दोनों जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x 8/3 इंटू 3 करूंगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x के कितने एटम आ जाएंगे, 8। और y के कितने आ जाएंगे यहां पे, 12। मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में से 3 हटाना है। यहां पे जो भी दिखाई दे, ये एग्जांपल में 3 दिख रहा है तो 3 से कर दिया, किसी और एग्जांपल में 4 दिखेगा, जो भी डिनोमिनेटर में दिखेगा जस्ट उससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये 8 है और ये 12 है, तो क्या ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में ये 2 टाइम आता है, ये 3 टाइम आता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के 2 एटम और y के कितने हो जाएंगे, 3 एटम। और ये मिल गया अपना फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कितना आसान है ये, x2 y3 क्या मिल गया अपने को, x2
y3, बस इतना ही सा था। और ऐसे न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए आते हैं। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 2। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल एंट्रेंस में भी आते थे, लेकिन अब एंट्रेंस नीट एग्जाम से सॉलिड स्टेट खत्म कर दिया है, तो पता नहीं क्या होगा। ओके, सो लेकर आ गए हम लोग अपन नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा पहला क्वेश्चन मिल रहा है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। एन एलिमेंट विथ मोलार मास, एक एलिमेंट है जिसका मोलार मास कितना दिया हुआ है 27 ग्राम पर मोल, और बोल रहा है ये क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है। कौन सा यूनिट सेल बना रहा है? क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पे यूनिट सेल बोल रहा है क्यूबिक है, और अपने को पता है पूरे चैप्टर में हमने क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा है। और जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो वो सिंपल क्यूबिक होगा, या तो बॉडी सेंटर होगा, या तो फेस सेंटर होगा। अब वो तीनों में से कौन सा है ये पता नहीं, बस इतना पता है कि अपने पास जो सेल दिया हुआ है वो कौन सा सेल दिया हुआ है? क्यूबिक यूनिट सेल। आगे क्या बोल रहा है? विथ यूनिट सेल एजिलेंथ। एजिलेंथ मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 405 पिकोमीटर दिया हुआ है। और पिकोमीटर का क्या करना है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। और आगे डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रहा है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अपने को फाइंड आउट करना है नटूरे, नटूरे नहीं, नेचर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेचर ऑफ यूनिट सेल क्या है? नेचर जब भी बोले समझ जाओ आपको एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। जब भी न्यूमेरिकल में नेचर बोलेगा ऑलवेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि एन का वैल्यू निकालोगे 1 आया तो नेचर सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। एन का वैल्यू 2 आया अगर तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी सेंटर। और अगर एन का वैल्यू 4 आया तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना फेस सेंटर। मतलब अपने को इतना तो समझ में आ गया, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फटाफट से देख लो। तो गिवन में सबसे पहला मोलार मास दिया, मोलार मास का वैल्यू कैपिटल एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 27 ग्राम पर मोल। आगे क्या दिया हुआ है? एजिलेन। एजिलेन मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 405 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, इनटू में 10⁻⁸ सेंटीमीटर कर देते हैं। और आगे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और अपने को फाइंड आउट करना है नेचर, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेचर मतलब एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? सिंपल ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी यूज करेंगे ना सर, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इंटू एन अपॉन में क्या हो जाएगा? ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है भैया। तो अभी आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। अभी ध्यान दो, यहाँ पे फटाफट से ध्यान दो, सब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। देखो डेंसिटी दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, एन निकालना है, फटाफट से निकाल लो। बड़ा आसान सा सवाल है, क्या ही सवाल है, इसके अंदर भी कुछ करना है। तो डेंसिटी का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, पहले तो फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? एम इंटू एन अपॉन में क्या करेंगे? ए क्यूब इंटू में एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। अभी डेंसिटी का वैल्यू, डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.7। मोलार मास कितना दिया हुआ है? 27। एन का वैल्यू नेचर निकालना है। ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.05 इंटू 10⁻⁸ पिकोमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 10⁻⁸। और यहां पे क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। और इनटू में एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अभी फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये हो गया 2.7, यहां पे हो गया 27 इंटू एन, और ये क्या दिखेगा अपने को? 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05। 3 बार लिख दिया इसको मैंने। 10⁻⁸ का क्यूब करोगे 10⁻24 हो जाएगा। यहां पे 6.022 आ गया, ये हो गया 10⁻24, और इधर साइड में 10⁻23 है। अभी देखो क्या करूं, क्या किया मैंने? 2.7 को यहां पे रखा, ये कितना हो गया? 27 इंटू एन, डिवाइड में यही दिख रहा है 4.05, 4.05, 4.05,
6.022 और 10⁻24 और 10⁻23 इसको मैं 10⁻1 लिख सकता हूं। अभी मुझे n का वैल्यू निकालना है। कौन सा वैल्यू निकालना है? n का। तो इधर का ये वाला सारा माल इधर डाल देंगे, ठीक है। इधर का माल उठा के इधर रख देंगे। सर माल रख देंगे उधर? यस मेरे बच्चा। क्या करेंगे? इधर का माल उठा के किधर दे देंगे? इधर। जैसे इधर का माल इधर रखेंगे तो अपने को देखो मिलेगा क्या? 27 इंटू एन मिल जाएगा और ये सारा माल इसके साथ जाकर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 2.7 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 6.022 और 10⁻1 आ जाए। अभी n निकालना था। n निकालने के लिए मैं 27 को इधर लेकर चला जाओ तो n बोलेगा 27 को चला जाओ, ठीक है। n क्या बोला? 27 को चला जाओ। तो अपने को देखो यहां पे क्या मिला? n इक्वल टू ये 27 इधर चला आया तो यहां पे क्या मिला अपने को? 2.7 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 6.022 और इंटू में 10⁻1। ये दुख का है, खत्म नहीं होता। भाई कितना इंटू लिखना पड़ता है। और ये 27 को नीचे लेकर आ गया तो यहां पे कितना हो गया? 27। अब देखो ध्यान से, ये 2.7 दिखाई दे रहा है और ये 27 दिखाई दे रहा है। इसको मैं कैंसिल कर दूं, ये 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0.1। क्या मैं 0.1 को 10⁻1 लिख सकता हूं? यस सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो n की जगह पे 0.1 की जगह पे कितना रख देंगे? 10⁻1 और ये वापस से दुख स्टार्ट हो जाएगा। 4.05 4.05 4.05 इंटू में क्या कर देंगे? 6.022। अब ये कितना हो गया? 10⁻। देखो ये 10⁻1 और ये 10⁻1 दोनों आपस में मिलकर कितने हो जाएंगे? 10⁻2। ये ऐसा आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं। आप यहां पे डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो अपने पास n मिला कितना? ये तीनों को, ये चारों को मल्टीप्लाई करना है और 10⁻1 10⁻1 ये साइड में कितना आ जाएगा? 10⁻2। इन चारों में हम क्या कर देंगे? लॉग लगा देंगे। लॉग लगा देंगे। आग नहीं, लॉग लगाते हैं हम साइंस वाले। हम आग नहीं, हम लॉग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लॉग लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 4.05 है तो क्या करेंगे? 4.05 मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे? प्लस लॉग ऑफ 4.05, फिर मल्टीप्लाई में है तो प्लस लॉग ऑफ 4.05 और प्लस लॉग ऑफ 6.022। ये घर को बंद कर दिया और 10⁻2 को घर के बाहर निकाल दिया। बाप इधर से, ठीक है। तो 10⁻1 10⁻1 10⁻2 हो गया, ठीक है। अभी देखो लॉग का वैल्यू फटाफट से लॉग निकालेंगे। लॉग ऑफ 4.05 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? 0. और लॉग किसका देखेंगे? 40 का 5। किसका देखेंगे? 40 का 5। क्या बेच रहे हो? 40 का 5, ठीक है। तो 40 का 5 जब लॉग देखते हैं हम लोग तो अपने को मिलता है 6075। कितना मिलेगा? 6075। ये भी कितना आ जाएगा? 6075। ये भी कितना आ जाएगा? 6075। और 6.022 का लॉग ये तो मेरे को रट्टा सा है 7797। ये घर को किया बंद और ये 10⁻2 एक कोपचे में पड़ा है। कहां पे पड़ा है? कोपचे में। अभी सबको ऐड कर देंगे, फटाफट से ऐड करेंगे। 5 5 5 और कितना हो गया? 7, मतलब 15। 15 और 7 कितना हो गया? 22। कैरी कितना? हासिल कितना आ गया? 2। 2 और 7 कितना हो गया? 9। 9 7 16। 16 और 7 16 और 7 कितना हो गया? 16 और 7 हो गया 23। 23 और 9 हो गया अपना 32। कैरी कितना मिल गया? 3 मिल गया। 3 और 7 कितना हो जाएगा? 3 और 7 हो जाएगा 0, ठीक है। 3 और 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, मतलब 10 हो जाएगा। एक कैरी आएगा 6 1 7 6 13 6 19 19 और 7 कितना हो गया? 26। 26 का लेखा 6 और कैरी मिल गया 2 और ये किया घर को बंद और यहां पे बाहर निकाला 10⁻2 को कोपचे में। अब पूरा फाइनल हो गया है तो एंटी लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे?
एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग किसका निकालेंगे, 6022 का निकालेंगे। तो 6022 का जब एंटी लॉग लेते हैं तो वो अपने को मिलता है 4001। कितना मिलता है, 4001। और जैसे ही एंटी लॉग लगाएंगे पहले डिजिट के बाद पॉइंट, इनटू में 10, और यहां पे जो भी दिख रहा है वो पावर में लिख लो, और 10⁻², ये जो कोपचे में उसको साइड में इधर लेकर आ जाओ। अब देखो 10⁻² और 10⁻², ये दोनों मिलकर 10 कट गया इनका, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसने इसको काट दिया, और आजकल यही तो चल रहा है, सबका कटेगा। तो 4.001, क्या सर इतनी सच्चाई नहीं बोलनी थी, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 4.001 आ गया। क्या मैं 4.001 को अप्रोक्सीमेटली 4 लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं। इसका मतलब अपना जो n का वैल्यू है वो 4 आ गया। क्या कितना आ गया है, 4। और जब भी n का वैल्यू 4 होता है, जो यूनिट सेल होता है वो एफसीसी होता है। क्या होता है, एफसीसी। तो अपने को नेचर निकालने को बोला था, तो यहां पे लिख देंगे हम, नेचर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, नेचर ऑफ यूनिट सेल इज फेस सेंटर यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल है ये, फेस सेंटर यूनिट सेल, दैट इज एफसीसी है। ये कौन सा है, एफसीसी। एफसीसी बोल दो, एचसीपी बोल दो, सीसीपी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, बट यूनिट सेल में एफसीसी बोलना, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें नेचर फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, नेचर। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। तो अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, और वो लास्ट सबसे, ये चैप्टर का जो सबसे एक्सरसाइज का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, और बहुत नाइंसाफी की है इस न्यूमेरिकल्स के साथ। टेक्स्ट बुक छापने वाले ने गांजा मार के ऐसा लग रहा है छाप रहा है ये, ठीक है। देखो क्या दिया, पहले इस क्वेश्चन में गलती क्या की है वो लोग ने, इस क्वेश्चन में ना डेंसिटी का वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में डेंसिटी का वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसको यहां पे लिख लेना। ये चैप्टर में डेंसिटी का वैल्यू कितना लेना अपने को, 14.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बस इतना सा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, बुक छापते टाइम ऐसे होता है कभी कभी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ते इसको। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है और एलिमेंट का स्ट्रक्चर बीसीसी है। पहली बार ऐसा सम आ रहा है जिसमें बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और बीसीसी मतलब एन का वैल्यू 2 रखना है। कितना रखना है, 2। तो बीसीसी बोला मतलब एन का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। विथ यूनिट सेल एज लेंथ, एज लेंथ का वैल्यू, एज लेंथ मतलब ए का वैल्यू 288 पिकोमीटर दिया हुआ है। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। हाउ मेनी यूनिट सेल, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट सेल फाइंड आउट करना है। एंड नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। मैंने बताया था जब भी कुछ ऐसा बोला रहे 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो वो जो ग्राम है, वो जो मास है, उसको x मान लो। क्या मान लो, x मान लो, मतलब वो लेट x नहीं, वो उसको मास को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, x की याद दिला दी। और डेंसिटी का वैल्यू कितना आ गया, 14.44। डेंसिटी का वैल्यू कितना आ गया अपना, 14.44। तो एक बार फटाफट से गिवन लिखते हैं। पहले तो गिवन में क्या क्या गिवन है, पहला बीसीसी दिया हुआ है, बीसीसी मतलब एन का वैल्यू 2 है। उसके बाद आगे एजलन दिया हुआ है, एजलन का वैल्यू 288 पिकोमीटर है। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 2.88 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मास का वैल्यू दिया, मास का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू कितना रखोगे, 200 ग्राम सॉरी। और डेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को निकालना क्या है, यहां पे हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, 2 चीजें निकालनी है। पहला निकालना है हाउ मेनी यूनिट सेल, दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे हम। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, वहीं पे फॉर्मूले लिख देंगे हम।
क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि क्या लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने जाते हैं। क्या फाइंड आउट करने जाते हैं? नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है x इंटू में n अपॉन में ए क्यूब और इनटू में क्या करते हैं? अवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, n का वैल्यू बीसीसी है तो 2 होगा, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.88 इंटू 10⁻�8, पावर में कितना कर देंगे 3, और यहां पे डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है 14.44 दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहां पे 200 इंटू 2 करेंगे तो मिल जाएगा 400, और ये कितने टाइम आ जाएगा 2.88 इंटू 2.88। देखो ये 2.88 ये सब बार बार लिखना मुझे भी पता है बहुत इरिटेट करता है ये बार बार लिखना, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे, मेरे को पता है कि लिखने में बस प्रॉब्लम है, लेकिन कैसा वो 3 लेकर आके फिर उसका लॉग देके फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इतना करने से ना मेरे को ये वाली चीजें बहुत ज्यादा बेटर लगती। क्यों पता है? क्योंकि एक बार सबका लॉग, एक का लॉग निकाला, बाकी 2 के लॉग अपने आप आ जाएंगे, सेम वैल्यूज आते, बस फटाफट से प्लस कर दो, काम खत्म हो गया। 10⁻24 को कहां पे भेजेंगे? ऊपर भेजेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? देखो ये और ये पूरा लॉग लगा दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा log ऑफ 400 माइनस में क्या हो जाएगा log ऑफ 2.88 प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ 2.88 प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ 2.88, और यहां पे प्लस में क्या कर देंगे log ऑफ 14.44, और यहां पे कोपचे में 10⁻24 को जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा ये 10⁻24। अब देखो यहां पे log ऑफ 400 है तो 400 का log देखेंगे, 400 का log कितना आ जाएगा 2.40 का 0 देखना तो 40 का 0 मिलता है अपने को 6021, कितना मिलता है 6021 माइनस 2.88 मतलब 0.28 का 8, जब भी 28 का 8 देखते तो अपने को कितना मिलेगा 4594, कितना मिलेगा 4594। ऐसे वैल्यूज 3 बार पुट करेंगे 4594 4594, और डेंसिटी का भी लॉग देखेंगे तो log ऑफ 14.4 ये कितना आ जाएगा 14 का 4 का 4 देखेंगे मेन डिफरेंस में, तो ये अपने को मिलेगा 1596, कितना मिलेगा 1596, और एक कोपचे में 10⁻24 पड़ा था। अब देखो क्या करोगे, इन सबको ऐड करो, 4 4 4 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 9 9 9 कितने हो गए टोटल 4 9 4 9 मतलब 36 36 और 1 कितना आ जाएगा 37, 37 का 7 कैरी आ गया 3, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 5 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 का कैरी कितना आ गया 2, 2 4 6, 6 4 10, 4 14, 14 और एक कितना हो गया 15, 15 का कैरी कितना मिला 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और इसको माइनस किससे करेंगे 2.6021 से माइनस कर देंगे, ये बना दिया हमने घर और इसको निकाला है कोपचे में। अब इसको माइनस करो, 1 में से 8 गया, 1 में से 8 मतलब 11 में से 8, 11 में से 8 गया तो कितना आ गया 3, इधर हो गया 1, 1 मतलब 11 में से 7 जाएगा तो 4, इधर हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और यहां लगा देंगे एंटीलॉग। अब इसका एंटीलॉग किसका देखेंगे हम 0.06 का 43, किसका देखेंगे 0.06 का 43, 0.06 का 43 देखेंगे तो अपने को कितना मिलेगा 1160, पता नहीं मुझे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया और इनटू में कितना आ गया 10⁻24। ये हो गया अपना पहला आंसर जिसमें हमने क्या निकाला नंबर ऑफ एटम, क्या निकाला नंबर ऑफ एटम निकाला। नाउ नेक्स्ट अभी अपने को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास x
अपॉन ए क्यूब इनटू में डेंसिटी। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ यूनिट सेल। ये ऑलरेडी ऐसा न्यूमेरिकल हमने किया है, वो वहां पे एफसीसी था, यहाँ पे बीसीसी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स अपॉन ए क्यूब इनटू डेंसिटी। नाउ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है? एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200। ए क्यूब का वैल्यू, ए क्यूब कितना है? 2.88 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब करेंगे, और डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14.44। ये वैल्यू फटाफट से इसका लॉग कैलकुलेशन करेंगे। देखो लॉग कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ 200 माइनस क्या मिलेगा? लॉग ऑफ 2.88। 3 बार आ जाएगा ना ये, प्लस में क्या मिलेगा? लॉग ऑफ, अच्छा इसको लिख ही देता हूं, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा अपने को, पहले इसको मैं 3 टाइम लिखूंगा तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 200, और डिवाइड में कितना आएगा? 2.88 मल्टीप्लाई 2.88 मल्टीप्लाई 2.88 और इनटू में 14.44 और 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब क्या करोगे? अब फटाफट से लॉग लगा देंगे, लॉग लगाएंगे। हम साइंस वाले हैं तो हम लॉग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लोग लगाते रहेंगे आग, हम तो लॉग लगाते हैं। तो लॉग ऑफ 2.88 प्लस लॉग ऑफ 2.88 प्लस लॉग ऑफ 2.88 प्लस लॉग ऑफ 14.44 क्या दिख रहा है? और यहाँ पे 10 कितना दिखेगा? ये -24 ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस उसका यूज करेंगे, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे हम। और क्या करेंगे? देखो लॉग ऑफ 200, लॉग ऑफ 200 कितना आ जाएगा? 2.3010। लॉग ऑफ 200 कितना आ जाएगा? 2.3010। कहां से आया? 20 का 0। कहां से आया? 20 का 0। अब ये वाले नंबर देखो, ये वाले इतने से नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर का लॉग हमने ऑलरेडी यहां पे निकाला हुआ है। ये देखो ये वाले जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यही तो यहां पे दिख रहे हैं। तो इनका लॉग हमने ऑलरेडी कितना, पूरा प्लस माइनस करने के बाद सब कितना निकाला है? 2.5378। तो यहां पे कितना लिख देंगे? 2.5378 लिख देंगे, और यहां पे साइड में कुछ में क्या रख देंगे? 10⁻24 दिख रहा है। अभी देखो क्या करोगे, इसको माइनस करो, माइनस करोगे 0 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, 0 मतलब 10, ये बन गया 0, समझेगा हीरो, ठीक है। तो ये 0 में से अब 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 6। ये हो जाएगा 2, 2 मतलब 12, इससे कैरी लेगा तो कितना होगा? 12, 12 में से 5 गया तो कितना आ गया? 7, और उसके बाद अब ये कितना बचा? 1, 1 - 2 करोगे, 1 - 2 करोगे तो कितना मिलेगा अपने को? 52। कितना मिलेगा? 52। और ये फाइनल वैल्यू आया तो इसका एंटी लॉग लगा देंगे, और यहां पे कितना करेंगे? 10⁻24। कितना कर देंगे? 10⁻24। अब इसका एंटी लॉग निकालोगे, एंटी लॉग निकालोगे तो किसका एंटी लॉग निकालोगे? 76 का 3 का 2। किसका निकालेंगे? 76 का 3 का 2। तो 76 का 3 का 2 जो आता है वो आता है 5797। कितना आता है? 5797। इनटू में कितना आएगा? अब ये जो यहां पे दिख रहा है ये पावर में लिखोगे, इनटू में क्या करोगे? 10⁻24, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे। अब ये देखो 10⁻⁻1 और 10⁻24, ये 10⁻23 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? 5.79 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 23। ये मिल गया अपने को नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या मिल गया? नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब कि 200 ग्राम एलिमेंट के अंदर कितने यूनिट सेल है? 5.79 इंटू 10⁻23। और कितने एटम है? तो इतने एटम है। तो ये रहा हमारा सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला न्यूमेरिकल। और इस लास्ट वाले न्यूमेरिकल में दो चीजें, दो गड़बड़ की है। सबसे पहला डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, वो तो ठीक है, प्लस ये वाला आंसर बराबर है बुक में, लेकिन ये वाला जो आंसर है ना वो गलत लिखा, वहां पे 2 पॉइंट समथिंग लिखा है। लेकिन अगर आप डेंसिटी ये रखोगे और मास ये पुट करोगे
तो आपको ऑलवेज जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो मिलेगा 5.79। आप इसको 5.80 भी कर सकते हो राउंड ऑफ करके। इनटू में कितना हो जाएगा 10⁻23। तो यहां पे मैंने सॉलिड स्टेट के दो वीडियो में, एक पहला वीडियो था अपना सॉल्व प्रॉब्लम का, पूरे सॉल्व प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल करा है, और दूसरे वीडियो में मैंने जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे वो करा है। और ना मैं एकदम गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे ना आपको पूरा लॉग कैलकुलेशन एक एक स्टेप करके ना किसी ने ऐसे पढ़ा नहीं। मानता हूं मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है आज का, बहुत वो है, मेरे पास कुछ कमियां हैं, बट जो कंटेंट मैंने दिया है ना वो कंटेंट पूरे YouTube पे अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं इतने बेहतरीन तरीके से मैंने बताया। तो आप इस कंटेंट का बेनिफिट लीजिए। और आपके अभी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल का बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है। इसलिए मैंने न्यूमेरिकल के एक एक स्टेप, प्लस करना, माइनस करना, कब लॉग लेना है, कब एंटी लॉग लेना है, हर एक चीजें बताई है। ठीक है, ये हो गया अपना सॉलिड स्टेट। जैसे सॉलिड स्टेट खत्म होगा, नेक्स्ट सीरीज हम लोग, सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है, होगा क्या, खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट हम जो टारगेट करने वाले हैं वो चैप्टर है अपना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल ऐसे उड़ा देंगे ना पता ही नहीं चलेगा, आग लगा देंगे, नहीं लॉग लगा देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में लॉग लगा देंगे और लॉग लगा के उसका फिर से पूरा डिटेल में मैं पूरा कैलकुलेशन कराऊंगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी सब्सक्राइब का तुमको पता ही है, मैं कभी बोलता नहीं हूं, करना है करो, नहीं करना है मत करो। हाँ, लेकिन अगर डाउट है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, ये बहुत काम की चीज है। 2 वीडियोस है, ये चैनल सच में बहुत काम का है। बाकी समझदार हो तुम, इशारा काफी है तुम्हारे लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।